जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के विषय में हम लोग 17वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें 22 श्लोक तक हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय में श्रद्धा रहित जो होता है वह भगवान को किस प्रकार प्राप्त करता है, वह कैसा होता है। अर्जुन के प्रश्न करने पर इस पर आहार, यज्ञ, तप और दान के विषय में बताए हैं कि उनका वे 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सात्विक भाव के होते हैं वह सत्य के पथ पर चलते हैं। जो रजोगुण से होते हैं वह लोभ पथ पे चलते हैं, और जो तमोगुण के होते हैं वह अज्ञान पथ पे चलते हैं, अज्ञानता से भरे रहते हैं। इसी विषय में हम लोग सुन रहे थे, जिससे आप लोग सब्सक्राइब जो नहीं किया हुआ है वह करके पीछे का सुन सकते हैं, तभी आगे समझ में आएगा। अगले 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ओम तत् सत का अब स्वरूप बताने लगे हैं। कहते हैं कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधम अस्मृतः ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ओम तत् सत ब्रह्म का परिचायक नाम है। यह ब्रह्म का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, और ब्रह्म का संकेत करता है। यह ब्रह्म का परिचायक है। सृष्टि के आदि काल में ब्रह्म ओम तत् सत्य से ही यज्ञ, दान और ब्राह्मण यज्ञ और तप को रचा गया था। कहते हैं विहिता पुरा। ब्राह्मण, वेद और यज्ञ को सृष्टि के आदि में रचा गया था। अब अगले श्लोक में ओम के विषय में कहते हैं, तस्मात् ओम इति उदाहत यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिनाम। कहते हैं कि इस प्रकार ओम जो है, ओम परमात्मा का नाम है। ओम कहते हैं कि परमात्मा का नाम है, ब्रह्म को ओम कहते हैं, और ओम से ही, ओम कह के ही यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं किया जाता है। ओम सत्य को दर्शाता है। इसलिए जो कुछ भी हम लोग करते हैं, प्रायः आप लोग देखे होंगे, कुछ भी अगर यज्ञ, दान, तप में किया जाता है तो पहले ओम कहा जाता है, यानी ब्रह्म का यह परिचायक नाम है। ओम से ही शुरुआत होता है। तत् यानी तुम्हारा है, उस पर निर्भय होकर कहते हैं तत् इति अन्भिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा कुर्वन्ते मोक्ष कांक्षिभी। कहते हैं जो कल्याण के विषय में सोचता है, जो कल्याण के भागी है, वह ओम का तो जप करता है, और तत् यानी तत् परमात्मा पर निर्भर होकर वह दान और क्रियाओं को करता है। यानी तत् यानी तुम्हारा, परमात्मा पर निर्भर होकर यह सब कुछ तुम्हारा है। परमात्मा एक समर्पण सूचक है, तत्, उसे कहते हैं तत्, ओम तत्। और ये सत्य भाव में जो होता है वही ऐसा करता है। तो कहते हैं सद्भावे साधु भाव तत् सत इति एव च उच्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सत्य शब्द पार्थ युज्यते प्रयुज्यते। सत्य शब्द पार्थ युज्यते। कहते हैं कि तत्व यानी तुम्हारा हो गया, और सत्य यही है।
परमात्मा को जो अर्पण करता है वह ओम कहकर अर्पण करता है, और तत् यानी निर्भर होकर के परमात्मा को, यानी तत् तुम्हारा है और सत्य यही है। तो सत्य साधु भाव में सत्य का नाम लिया जाता है। सत्य जो होता है वह परमात्मा का नाम है। सत्य जो होता है उसी से यज्ञ, ब्राह्मण यज्ञ, वेद को रचा गया था। सत्य शब्द से, सत्य शब्द ही, जहाँ सत्य शब्द होता है वहाँ ब्राह्मण, वेद और यज्ञ का नाम लिया जाता है। सत्य से ही सब कुछ होता है। सत्य भावे साधु भाव में सत्य का प्रयोग होता है। आत्मा ही परम सत्य है। इस प्रकार परम सत्य आत्मा परम सत्य पर निर्भर जो होता है, उसी भाव में जो जाता है, उसी सद्भाव में जाता है, और करने वाले जो कर्म होते हैं उसे सत्कर्म मानकर करता है, वह सत्य है। इसे सत्कर्म कहते हैं। आत्मा परम सत्य है। जो इस पर निर्भर होकर करता है और सत्य मानता है, दृढ़ निश्चय होता है, उसे सत्य कहते हैं। ओम तत् सत्य इस तरह से होता है। अगले श्लोक में कहते हैं, यज्ञ तपसी दाने च सत इति एव च। यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सत इति एव च उच्यते। कर्म च एव तदर्थ्यम सत्य सत एव च अभिधीयते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ तप दान की जो स्थिति आती है वह सत्य शब्द से पूरा होता है। जो भी दान किए, यज्ञ किए, वह सब सत्य शब्द से जब स्थिति ऐसी आती है कि यज्ञ कर रहे हैं तो सत्य शब्द से ही वह पूरा होता है। सत्य के ऊपर निर्भर होकर ही यज्ञ, दान और तप को करना चाहिए, और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। श्रद्धा भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं, अश्रद्धा हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च वा असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य न इह। कहते हैं अश्रद्धा, जो अश्रद्धा पूर्वक कोई भी कर्म करता है, या तो हवन दिया हुआ हवन, दान दिया हुआ हो, और कुछ भी कर्म किया हुआ है, यज्ञ किया हुआ हो, दान दिया हुआ हो, हवन किया हुआ हो, या कोई भी कर्म किया हुआ, वह न तो इस लोक में और न परलोक में ही लाभदायक है। यह कल्याण, इससे कल्याण नहीं होता है। श्रद्धा जरूरी है, तभी सत्य होता है, तभी तत्व यानी उस पर निर्भर जो होकर, अपने भरोसे नहीं, जो उस पर निर्भर होकर यह यज्ञ, दान, तप करता है, उसका सिद्ध होता है। और वहाँ ओम तत्सत बोलते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत कहते हैं ना। ओम तुम हो परमात्मा, तत् तुम्हारा है, सत्य यही है, यही हम कहते हैं। ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सद्भावे साधु भाव में सत्य का प्रयोग साधु भाव में ही होता है। सत्य किसी और दिशा में नहीं जाता है। सत्य का प्रयोग साधु भाव में होता है। और अश्रद्धा से यह जो युक्त होता है, देने की इच्छा नहीं है, यज्ञ करने की इच्छा नहीं है, फिर भी कर रहे हैं,
तो यह असत हुआ। असत का परिणाम लाभदायक न इस लोक में होता है न ही परलोक में होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यह 17वें अध्याय में 28 श्लोक तक हुआ है और इस अध्याय का नाम है ओम तत्सत श्रद्धा त्रय विभाग। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।